हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दक्षिणा क्लासरूम चैनल। मेरा नाम है सोनल प्रताप और हम केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक कर रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग में हमने मैक्स सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। आज सिर्फ लास्ट लेक्चर बचा है और लास्ट लेक्चर में इट इज नॉट अ टॉपिक जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट इट इज एन इंफॉर्मेटिव टॉपिक। मतलब कि इससे आपको नेमिंग करना आ जाएगा कई एसिड्स का। तो यहां पर इसको बोलते हैं हम नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स। क्या बोलते हैं हम इसको? नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स। नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स। जो ऑक्सी एसिड्स है हमारे पास, उनकी नेमिंग करेंगे। अब ये ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं? बेसिकली ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं, अगर आप समझें तो ऑक्सी एसिड्स वो एसिड्स हैं जहां पर ऑक्सीजन के साथ H जो लगा है वो एसिडिक H है। ऑक्सीजन के साथ जो H लगा है वो कैसा H है? एसिडिक H। ठीक है ना? ऑक्सी एसिड्स वो एसिड है जहां पर ऑक्सीजन के साथ जो H लगा है वो एसिडिक H। ठीक है। अब ये कंपाउंड बहुत बड़े हो सकते हैं। आपने पढ़ा होगा H3PO4, H2SO4, HNO3। आपने ये कंपाउंड्स पढ़े है ना? और ये सारे ऑक्सी एसिड्स हैं। ठीक है। तो इनकी नेमिंग के बारे में देखेंगे कि किसको क्या एसिड का नाम दिया जाता है, किस तरह से देखा जाता है कि क्या एसिड्स हैं और किस तरह से इनका नेमिंग हम करेंगे। ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं नेमिंग से। मैं फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स की नेमिंग करवाऊंगा और उसके बाद हम देखेंगे कि फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स की जो नेमिंग है इट इज क्वाइट सिमिलर टू द नेमिंग ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको सिर्फ फास्फोरस का सीखना है और उसी से सल्फ्यूरिक एसिड को रिलेट करना है। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जब हम एसिड्स लिखना शुरू करते हैं तो जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड होता है, नॉर्मल एसिड, जो हाईएस्ट स्टेट वाला नॉर्मल एसिड होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं। मतलब मेरे पास फास्फोरस है और फास्फोरस की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है, तो इससे रिलेटेड जो एसिड होगा मेरे पास दैट विल बी टेकन एज नॉर्मल एसिड या ऑर्थो एसिड। ठीक है। मतलब क्या है, तो अगर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कोई एसिड है तो उसको मैं बोल दूंगा इक एसिड, उसको मैं बोल दूंगा इक एसिड। ठीक है। मतलब जैसे फास्फोरिक एसिड, उसको क्या बोल दूंगा मैं? फास्फोरिक एसिड। ठीक है। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी हाईएस्ट, मतलब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी हाईएस्ट, मतलब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसमें से अगर मैं एक ऑक्सीजन निकालूं, इसमें से अगर मैं एक ऑक्सीजन निकालूं तो ये क्या देगा? ये दे देगा अस एसिड, ये दे देगा अस एसिड। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें से मैं एक और ऑक्सीजन निकालूं, इसमें से मैं एक और ऑक्सीजन निकालूं तो इसको बोलेंगे हाइपो अस एसिड। क्या बोलेंगे? हाइपो अस एसिड। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1। तो मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि मैं जो +5 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है उसको नेम करूंगा एक एसिड। उसके बाद उसमें से अगर मैं एक ऑक्सीजन निकाल दूं तो उसको नेम करूंगा मैं अस एसिड, और उसके बाद एक और ऑक्सीजन निकाल दूं तो उसको नेम करूंगा मैं हाइपो अस एसिड। ये बात समझ आती है? बात समझ आती है? तो पहले हम नेम देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है। चलिए, ये आपको बात समझ आई? चल अब यहां से देखिए, समझिएगा। यहां से अगर मैं इस एक एसिड में एक और एक एसिड ऐड कर दूं, इस एक एसिड में एक और एक एसिड ऐड कर दूं और उसमें से -2 OH कर दूं। ठीक है। एक एसिड में एक और एक एसिड ऐड कर दूं और उसमें से 2 OH को हटा दूं तो क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा हाइपोइक एसिड। मेरे पास बन जाएगा हाइपोइक एसिड जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +4, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +4। तो मैंने क्या किया? मैंने 2 इक एसिड लिए, उसमें से 2 OH हटा दिए तो वो क्या कहलाएगा? हाइपोइक एसिड। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +4। चलिए नेक्स्ट, इस इक एसिड में से मैं माइनस वाटर हटा देता हूं, वाटर मॉलिक्यूल्स हटा देता हूं। इस इक एसिड में से मैं वाटर मॉलिक्यूल्स हटा देता हूं तो उसको बोलेंगे हम मेटा एसिड। क्या बोलेंगे हम उसको? मेटा एसिड। ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स हटा दिए तो क्या बोलेंगे? मेटा, मतलब मेटा फॉस्फोरिक एसिड। चलिए इसको पूरा नाम लिखते हैं। तो मेटा विल बी द सफिक्स, मेटा विल बी द सफिक्स। ठीक है। यहां पर ध्यान देना, यहां पर जिस पे मैं मार्क कर रहा हूं वो सफिक्स है। ठीक है। सॉरी, जो जिस पे मार्क कर रहा हूं प्रीफिक्स है और जो बाद वाले हैं वो सफिक्स हैं। तो अस जैसे सफिक्स हो गया, ठीक है, एक प्रीफिक्स सफिक्स हो गया, और हाइपो क्या है? हाइपो इज आपका, हाइपो इज प्रीफिक्स। यहां पर अगेन मेटा, मेटा में मेटाइक एसिड, क्या नाम होगा? मेटाइक एसिड। अब मैं मेटाइक एसिड बोलता हूं तो जो मेटा है, ये जो मेटा है इट विल बी प्रीफिक्स, इक विल बी द सफिक्स, इक विल बी द सफिक्स। अच्छा, इसमें मैं एक ऑक्सीजन ऐड करता हूं, इसमें मैं एक ऑक्सीजन ऐड करता हूं तो इसको बोलूंगा मैं पर एसिड, इसको बोलूंगा मैं पर एसिड, है ना? इसको बोलूंगा मैं पर एसिड।
इसको बोलूंगा पर एसिड, मतलब पर फॉस्फोरिक एसिड, पर फॉस्फोरिक एसिड, पर एक एसिड, इसको बोलूंगा पर एक एसिड। ठीक है, पर क्या हो जाएगा प्रीफिक्स, एक क्या हो जाएगा सफिक्स, पर क्या हो जाएगा प्रीफिक्स, एक हो जाएगा सफिक्स। ये बात समझ आती है? ठीक है, एक में मैं एक ऑक्सीजन ऐड कर दूं, अभी तक मैं क्या कर रहा था, सॉरी एक में, अब ये ऑक्सीजन ऐड है, अभी तक मैं ऑक्सीजन निकाल रहा था, यहां पर ऑक्सीजन ऐड है। अब एक में मैं क्या करता हूं, एक और एक एसिड ऐड करता हूं। ठीक है, एक में मैं क्या करता हूं, एक और एक एसिड ऐड करता हूं, जैसे मैंने यहां पर किया, लेकिन इस टाइम मैं सिर्फ वाटर निकालता हूं। मैं इस टाइम क्या निकालता हूं, सिर्फ वाटर। ठीक है, उधर मैंने 2 OH निकाले थे, इधर मैं वाटर निकाल रहा हूं, तो यहां पर बनेगा मेरा पायरोइक एसिड। मेरा क्या बनेगा, पायरोइक एसिड, मतलब पायरोफॉस्फोरिक एसिड। और इसमें अगर मैं एक ऑक्सीजन ऐड कर दूं, इसमें अगर मैं एक ऑक्सीजन ऐड कर दूं, तो ये बना देगा परऑक्सोइक एसिड, ये बना देगा परऑक्सोइक एसिड। तो दिस इज द नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स, दिस इज द नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स। क्या नेमिंग है, आपको बस बेसिकली सिंपल सा फंडा याद होना चाहिए कि आपका जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है वो एक एसिड पे आएगा, उसमें से अगर ऑक्सीजन हटाया तो अस एसिड पे आएगा, उसमें से ऑक्सीजन हटाया तो हाइपो एसिड पे आएगा। ये बात समझ आती है? ठीक है, अगर उस एक एसिड में आपने एक और एक एसिड ऐड किया और उसमें से 2 OH हटा दिए तो क्या कहलाएगा, हाइपोइक एसिड, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +4। अगर उस एक एसिड में आपने वाटर हटाया तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेटाइक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अगर उस एक एसिड में आपने एक और एक एसिड ऐड किया और पानी हटाया तो क्या करेगा, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, और उसमें से आपने एक और ऑक्सीजन हटाया तो क्या करेगा, परऑक्सोइक एसिड। अगर उस एक एसिड में आपने ऑक्सीजन ऐड किया तो क्या कहलाएगा, पर एक एसिड। तो इस तरह से आप जनरल नेमिंग इसकी कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन, इसको लिखो। ठीक है, इससे सिंपलेस्ट वे नहीं हो सकती किसी भी एसिड को याद करने की, आप याद करते रह जाओगे, कभी याद नहीं होगा। ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट एंड द बेस्ट पॉसिबल वे टू रिमेंबर दीज एसिड्स, राइट। चलिए ठीक है, ये याद होते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए। अब इसके स्ट्रक्चर्स देखते हैं ना, स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे वो देखने की कोशिश करते हैं। देखिए इधर देखना, फर्स्ट मैंने बोला था फॉस्फोरिक एसिड, राइट। पहली कैसी बात की थी ना, फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड कैसा होगा, देखो H3PO4 इज द फॉर्मूला, H3PO4 इज द फॉर्मूला। स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखो दिस इज द फॉर्मूला। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका फॉस्फोरिक एसिड। एक एसिड, पहला नाम क्या देता, एक एसिड है ना, और ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +5, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +5। ठीक है, इसमें से मैं एक ऑक्सीजन हटाऊंगा, इसमें से मैं एक ऑक्सीजन हटाऊंगा, तो ऑक्सीजन कौन सा वाला हटेगा, डबल बॉन्ड वाला है सिंगल बॉन्ड वाला, बेसिकली सिंगल बॉन्ड वाला हटता है। ये रिएक्शन नहीं है कोई। ठीक है, मैं बस आपको नेमिंग बता रहा हूं कि कैसे नेमिंग याद रखनी है। तो रिएक्शन नहीं है, जस्ट द नेमिंग मेथड है। तो अगर मैं इसमें से ऑक्सीजन हटाऊंगा, ठीक है, कौन सा ऑक्सीजन हटेगा, एसिडिक वाला। ये हो गया, इसका नाम हो जाएगा फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, इसमें से मैं एक और ऑक्सीजन हटाऊंगा, इसमें से मैं एक और ऑक्सीजन हटाऊंगा, तो क्या होगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। यही तो पढ़ा था हमने। हमने क्या पढ़ा था, हमने बेसिकली क्या पढ़ा था कि पहला वाला एक एसिड कहलाएगा, उसमें से अगर ऑक्सीजन हटाया तो फॉस्फोरस एसिड कहलाएगा, और उसमें से एक और ऑक्सीजन हटाया तो क्या कहलाएगा, हाइपोअस एसिड, तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड। दिस इज हाउ यू नेम दिस कंपाउंड। और ये इनके क्या होंगे, स्ट्रक्चर्स होंगे। ये इनके क्या होंगे, स्ट्रक्चर्स। ये बात समझ आती, ये बात समझ आती, चलिए ठीक है। अच्छा, ये बात आपको समझ है, ठीक है ना। तो पहला वाला लेयर हमने करा, और सबकी देखो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +5 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। तो आपने ऑक्सीडेशन स्टेट भी मार्क कर दी, आपने ऑक्सीडेशन स्टेट भी मार्क कर दी। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट, ठीक है। अब हमने क्या किया था, हमने ये बोला कि एक एसिड में एक और एक एसिड ऐड कर दो, एक एसिड में एक और एक एसिड ऐड कर दो और उसमें से दो OH हटा दो, ठीक है। उसमें से क्या करो, दो OH हटा दो। एक एसिड में एक और एक एसिड ऐड कर दो और उसमें से क्या करो, दो OH हटा दो। तो दो OH कौन से, ये वाले दो OH हटा दें, पहले दो OH हटा दें। तो एक एसिड में से दो एक एसिड है, दोनों एक एसिड लिए, उसमें से दो OH हटा दिए, तो स्ट्रक्चर बना, वो क्या बना देखो, तो स्ट्रक्चर बना वो कुछ इस तरह से बना। ये स्ट्रक्चर बना, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बेटा, फास्फोरस फास्फोरस का बॉन्ड तो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोवाइड ही नहीं करेगा क्योंकि ये न्यूट्रल है। बाकी करेंगे तो ये +4, इधर भी +4, इधर भी +4। बस समझ आती है। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम हो जाएगा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। बात समझ आती है, ये बात समझ आती है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, ये हो गया, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट, नेक्स्ट इसी से करते हैं, इसी से करते हैं। हमने एक एसिड में, इसी से करते हैं। देखो हमने हमने दूसरा लिया था एक एसिड, दो एक एसिड लेके हमने उसमें से वाटर हटाया था, हमने उसमें से क्या हटाया था, वाटर। तो इसमें से मैं वाटर हटा देता हूं, ये वाटर हटा देता हूं। जब मैं इस वाटर को रिमूव करूंगा तो क्या कंपाउंड बनेगा, दिस विल बी द कंपाउंड। कुछ इस तरह से कंपाउंड बनेगा, है ना, कुछ इस तरह से कंपाउंड बनेगा। इसका नाम हो जाएगा आपका पर पायरो, इसका नाम हो जाएगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, है ना। आपने क्या हटाया, आपने इसमें से वाटर मॉलिक्यूल हटा दिया, आपने इसमें से क्या हटा दिया, वाटर मॉलिक्यूल। तो जब आपने वाटर मॉलिक्यूल हटाया तो आपको क्या मिला, पायरोफॉस्फोरिक एसिड मिला। आपको क्या मिला, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। चलिए इसमें आप एक ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो आपको एक और कंपाउंड मिलता है ना। इसमें अगर आप एक ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो आपको कंपाउंड कंपाउंड मिलता है। इसका नाम क्या रखा तुमने, परऑक्सो, है ना। तो ऑक्सीजन ऐड करो। अब ये जो ऑक्सीजन होगा क्या से कहां आएगा, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है परऑक्सो, मतलब परऑक्सी लिंकेज होगा। तो परऑक्सी लिंकेज की जब हम बात करें तो स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा, कुछ इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा परऑक्सी लिंकेज का। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, पर फॉस्फोरिक एसिड, पर फॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम क्या होगा, पर फॉस्फोरिक एसिड, पर ऑक्सोफॉस्फोरिक एसिड, सॉरी। इसका नाम क्या होगा, पर ऑक्सोफॉस्फोरिक एसिड, है ना। इसका नाम क्या होगा, पर ऑक्सोफॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम होगा परऑक्सोफॉस्फोरिक एसिड, है ना, परऑक्सोफॉस्फोरिक एसिड। तो आपने क्या किया, आपने लिए दो एक एसिड फॉस्फोरिक एसिड, उन दोनों को कंबाइन करके आपने बनाया पायरोफॉस्फोरिक एसिड, और उस पायरोफॉस्फोरिक एसिड में आपने ऑक्सीजन डाला तो क्या मिला आपको, परऑक्सोफॉस्फोरिक एसिड। आपको क्या मिला, परऑक्सोफॉस्फोरिक एसिड। चलिए चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास क्या था, फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड लेते हैं एक और, है ना, फॉस्फोरिक एसिड से बनाने थे हमें। फॉस्फोरिक एसिड में हमने क्या किया, हमने ऐड किया ऑक्सीजन, हमने ऐड किया ऑक्सीजन, ठीक है। जब मैं इसमें, अभी तक हम ऑक्सीजन हटा रहे थे, अब इसमें मैं ऑक्सीजन क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। ऑक्सीजन क्या कर रहा हूं, ऐड। जब मैं ऑक्सीजन ऐड करूंगा तो स्ट्रक्चर हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पर फॉस्फोरिक एसिड। इसको क्या कह लेंगे, इसको कहलाएंगे हम पर फॉस्फोरिक एसिड। ये कहलाएगा पर फॉस्फोरिक एसिड, कहलाएगा पर फॉस्फोरिक एसिड। क्या कहलाएगा, पर फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ना। ये बात समझ आती है। चलिए नेक्स्ट,
ये नेमिंग हो गई। नेक्स्ट अब आता है एक और एसिड जिसमें से हमने वाटर हटाया था, ठीक है ना। हमने क्या किया, इसमें से वाटर हटाया। जब वाटर हटाया तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास HPO3, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड में से मैंने वाटर हटाया HPO3, इसको बोला हमने मेटा फॉस्फोरिक एसिड, इसको बोला हमने मेटा फॉस्फोरिक एसिड। अब ये सवाल आता है कि सर इसका स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया। बेटा ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट करता है, साइक्लिक फॉर्म में, ठीक है। तो हम इसको साइक्लिक फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे बनाएंगे, साइक्लिक फॉर्म में। देखो मान लेते हैं इसके तीन है, ठीक है ना, 3 कंपाउंड, ठीक है। तो साइक्लिक फॉर्म में कैसे बनेगा, देखते जाओ कैसे बनेगा साइक्लिक फॉर्म में। कुछ इस तरह से साइक्लिक फॉर्म में बनेगा, कुछ इस तरह से साइक्लिक फॉर्म में बनेगा, ठीक है। 3 है, अगर 4 है तो 4 बन जाएंगे, अगर 5 है तो 5 बन जाएंगे। अब इसमें क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन इज यूजुअली आस्क्ड इन दिस कि इसमें कितने पीपी बॉन्ड है, इसमें कितने पीपी बॉन्ड है। तो पायरो मेटाफॉस्फोरिक एसिड में कोई भी पीपी बॉन्ड नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है इसमें कितने पीओपी बॉन्ड है, तो इसमें पीओपी बॉन्ड कितने हैं, 3। अब अगर इसमें 3 की वैल्यू आप 4 जगह 4 ले लो, यहां पर 3 की जगह अगर आप 4 लेते हो तो पीओपी बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 3 की जगह 5 लेते हो तो पीओपी बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर वेरी करेगा। बात समझ आती है, ये बात समझ आती है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप फॉस्फोरिक एसिड के स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। चलिए अब हमने बात कर दी फॉस्फोरिक एसिड के स्ट्रक्चर्स की, ठीक है ना। हमने किसकी बात करी, फॉस्फोरिक एसिड के स्ट्रक्चर्स की। अब हम बात करेंगे सल्फ्यूरिक। सल्फ्यूरिक की हम बात नहीं करेंगे, सल्फ्यूरिक आपका होमवर्क है। बस आपको एक चीज बता देता हूं कि फॉस्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हाईएस्ट वो +5 है, सल्फ्यूरिक की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 है। तो जो एसिड शुरू होगा वो किससे होगा, +6 से होगा। फॉस्फोरस में हमने कहां शुरू किया था, +5 से। सल्फ्यूरिक में हम कहां से शुरू करेंगे, +6 से। सल्फ्यूरिक में हम कहां से शुरू करेंगे, +6 से। ये बात समझ आती है, ये बात समझ आती है। तो जो +6 वाला H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड मतलब +6 वाला है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बेटा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +6 और उसको बोलेंगे इक एसिड। और उसके बाद आप ऑक्सीजन हटाते जाओ। तो दैट विल बी योर होमवर्क। खुद से बना के देखो कि कौन कौन से क्या क्या एसिड बनेंगे। ये बात समझ आती है। चलिए नेक्स्ट देखो इधर, ये तो बात हो गई हमारी किसकी, ये बात हो गई हमारी फॉस्फोरिक एसिड की। अब यहां पर क्लोरीन के एसिड्स की बात करते हैं, क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स की, क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स की बात करते हैं। इसमें थोड़ा सा नेचर अलग है। क्लोरीन का वैसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, बट यहां पर हम रेफरेंस के लिए +5 को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं हम रेफरेंस के लिए, +5 को। तो हम +7 को यूज नहीं करके +5 को एज अ रेफरेंस मानते हैं, +5 को एज अ रेफरेंस मानते हैं। विच मीन्स जो +5 वाला होगा दैट विल बी कॉल्ड एज इक एसिड, जो +5 वाला होगा दैट विल बी कॉल्ड एज इक एसिड। तो +5 वाला कौन सा होता है, HClO3, दिस इज नोन एज इक एसिड, ठीक है। विच मीन्स क्या नाम दूंगा इसका मैं, क्लोरिक एसिड। क्या नाम दूंगा, क्लोरिक एसिड, ठीक है ना। क्या नाम दूंगा, क्लोरिक एसिड, ठीक है। अच्छा इसमें से अगर मैंने एक ऑक्सीजन हटाया तो इक एसिड में से अगर मैं एक ऑक्सीजन हटाता तो क्या नाम आता है बेटा, इक एसिड में से एक ऑक्सीजन हटाता तो क्या नाम आता है, अस एसिड ना। तो नेक्स्ट वाले का नाम हो जाएगा क्लोरस एसिड, ठीक है। उसमें से एक और ऑक्सीजन हटा दो तो क्या होता है, HClO, उसका नाम क्या हो जाएगा, हाइपोक्लोरस एसिड। अच्छा अगर मैं जो हमने रेफरेंस लिया है या हाईएस्ट वाला है उसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दूं क्या हो जाएगा, क्या नाम दिया था हमने, क्या नाम बोला था, पर फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम बोला था हमने, पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। So this will be the nomenclature, this will be the actual naming of the chlorine oxy acids. Oxy acids of chlorine की nomenclature कैसा होगा, कुछ इस तरह से होगा कि जो हमारा रेफरेंस होगा वो +5 वाला होगा और उसके बेसिस पे हम बाकी सबकी नेमिंग करेंगे, उसके बेसिस पे हम बाकी सबकी नेमिंग करेंगे। चलिए ठीक है। ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ सॉल्ट्स ऑफ एसिड की बात करते हैं।
एसिड्स की जो सॉल्ट होंगी उनके बारे में बात करेंगे, है ना। जब भी आप इस चीज को समझने की कोशिश करना, समझना क्या है, मतलब डायरेक्ट नेमिंग है, नॉमेनक्लेचर है। तो अगर मेरे पास एक एसिड है, मेरे पास क्या है, एक एसिड है, तो उसके एक एसिड की जो सॉल्ट बनेगी उसका जो सफिक्स होगा वो होगा 8। एक एसिड की जो सॉल्ट बनेगी उसका सफिक्स होगा 8। अगर मेरे पास अस एसिड है तो अस एसिड की जो सॉल्ट बनेगी उसका सफिक्स होगा 8, उसका सफिक्स होगा 8। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना कि एक एसिड की सॉल्ट बन रही है तो उसका सफिक्स है 8, अस एसिड की सॉल्ट बन रही है तो उसका सफिक्स है 8। चलिए कुछ एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं। देखो इधर मेरे पास है H3PO4, मेरे पास है H3PO4। ये H3PO4 में से अगर मैं वाटर हटा दूं, अगर इस H3PO4 में से मैं वाटर हटा दूं तो मेरे को मिलेगा HPO3। इसमें से मैं H हटा दूं, H प्लस हटा दूं तो मेरे को मिल जाएगा PO3 माइनस। ठीक है, और इस PO3 के मैं 3, अब देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, इस PO3 के मैं 3 ले लूं, 3 ऐसे PO3 ले लूं और उसको Na प्लस से रिएक्ट करा दूं तो कंपाउंड बन जाएगा NaPO3। ठीक है, NaPO3 होल थ्राइस, ये कंपाउंड बन जाएगा। तो इस सॉल्ट का Na से रिएक्ट करा है Na प्लस से, तो सॉल्ट का नाम क्या हो जाएगा बेटा, Na प्लस से जब रिएक्ट करा तो सॉल्ट का नाम क्या हो जाएगा, इस सॉल्ट का नाम हो जाएगा सोडियम ट्राई मेटाफॉस्फेट। फॉस्फेट 8 आएगा आखिरी में, आखिरी में क्या आएगा 8। आखिरी में 8 क्यों आएगा, क्योंकि एक एसिड की सॉल्ट के पीछे लगता है 8। ये कौन सी एसिड है, एक एसिड, उसकी सॉल्ट के पीछे क्या लगेगा 8 लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है H3PO3, इसके पीछे इसको मैं याद कर रहा हूं Na प्लस से, ये बना देगा NaH2PO3, ये बना देगा NaH2PO3। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अब पहले तो इस एसिड का नाम पता होना चाहिए। इस एसिड का नाम होता है फॉस्फोरस एसिड, इस एसिड का नाम होता है फॉस्फोरस एसिड। कैसे पता है हमें, H3PO4 में से मैंने एक ऑक्सीजन तो हटाया है, जब ऑक्सीजन हटा दो क्या एक एसिड का क्या बन जाता है अस एसिड, तो फॉस्फोरस एसिड। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सोडियम डाइहाइड्रोजन। ठीक है, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फाइड, क्या हो जाएगा फॉस्फाइड, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फाइड। जो सॉल्ट बनी उसका क्या हो जाएगा सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फाइड। तो दिस विल बी द नेमिंग। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द नंबर ऑफ sigma bonds, find out the number of sigma bonds and number of POP bonds. Find out the number of sigma bonds and number of POP bonds in Na6P6O18. In Na6P6O18. Na6P6O18 में आपको सिग्मा बॉन्ड बताने हैं और POP बॉन्ड बताने हैं, इनके बारे में बात करनी है। क्या होंगे बताओ, ठीक है, सोच के बताओ क्या होंगे, खुद ही सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करेंगे ये भी बताओ। ठीक है, वीडियो पॉज करो खुद से सॉल्व बेटा। अगर खुद से सॉल्व नहीं करोगे तो कभी नहीं होगा, और ये चीज मैं करवा चुका हूं, अभी करवाया हूं थोड़ी देर पहले अभी करवाया हूं। ठीक है, आया कुछ लगा दिमाग, नहीं लगा, चलिए इधर देखो इधर। ठीक है, देखो इधर, जब मैं इस कंपाउंड की बात करता हूं तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें 6 कॉमन लिया जा सकता है। जब इसमें 6 कॉमन ले लूंगा तो कंपाउंड बन जाएगा NaPO3 6। अब कुछ याद आया, किसकी सॉल्ट है, किसका सॉल्ट है,
ये सॉल्ट है आपका मेटाफॉस्फोरिक एसिड का। किसका सॉल्ट है? मेटाफॉस्फोरिक एसिड का सॉल्ट। किसका सॉल्ट है? मेटाफॉस्फोरिक एसिड का सॉल्ट। तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड या जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड है वो किस तरह से रहता है? साइक्लिक वे में। कैसे रहता है? साइक्लिक वे में रहता है कि नहीं रहता है? कैसे रहता है? साइक्लिक वे में। अगर वो साइक्लिक वे में है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? देखो, जिस तरह से होगा, ठीक है। अच्छा, हाँ जी, पीओपी बॉन्ड कितने होंगे? मेटा में जितना भी आपकी रिंग ले रखा है आपने, जितना भी साइक्लिक के लिए सब्सटेंस ले रखा है, उतने ही पीओपी बॉन्ड होते हैं। तो इसमें कितना ले रखा था मैंने? इसमें कितना ले रखा था? 6 ले रखा था। तो कितने पीओपी बॉन्ड होंगे? पीओपी बॉन्ड कितने हो जाएंगे मेरे पास? 6। और बाकी तो आपको सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं। पाई बॉन्ड मत कैलकुलेट करने बैठ जाने से, पाई बॉन्ड भी है, सिर्फ आप क्या कैलकुलेट करोगे? सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड से आप निकाल लोगे कि कितना है ना? सिग्मा बॉन्ड से आप निकाल लोगे कितना है, ठीक है ना? आसान क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, ठीक है ना? अच्छा, इस सॉल्ट का जो नाम है उसको बोलते हैं हम कैलगोन, चालगोन बोलते हैं, चालगोन बोलते हैं, ठीक है, चालगोन बोलते हैं, या फिर ग्राहम सॉल्ट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? ग्राहम सॉल्ट, ठीक है। तो ये नेम जरूर याद रखना कि इसका नाम क्या है, चालगोन या फिर ग्राहम सॉल्ट। इन दोनों नेम से जानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट है, कई बार डायरेक्टली पूछ लेंगे चालगोन में क्या होता है। और चालगोन का यूज आएगा हाइड्रोजन में, जब हम हार्ड वाटर से हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करेंगे या टेम्पररी परमानेंट हार्डनेस को हम हटाएंगे, तो वहां भी इसका काम आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट सॉल्ट है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना? ये बात समझ आती है, ठीक है। चलिए, तो बस बेटा आज के लिए ऑक्सी एसिड्स में बस इतना ही, ठीक है ना? दिस इज नॉट अ वेरी दिस इज नॉट अ टॉपिक जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट दिस इज अ टॉपिक जहां से आपका बेसिक ऑफ नीमिंग बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और वहां फिर आप गलतियां नहीं करोगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप, अगर देखो मैंने भी ये प्रैक्टिस करके ही सीखा है, ठीक है ना, तो आप भी इस प्रैक्टिस करके आराम से सीख सकते हो, ठीक है। तो इन चीजों का अगर आप ख्याल रखोगे तो बहुत आसानी से ये